डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। देश में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर बैन लगाने के बाद नाइजीरियाई सरकार ने भारत के कू ऐप को शुरू करने की अनुमति दी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के एक पोस्ट को हटाने से नाराज सरकार ने देश में ट्विटर को अनिश्चितकाल के लिए बैन कर दिया है। हालांकि नाइजीरिया की सरकार का कहना है कि ट्विटर ने उन मसलों को सुलझाने के लिए संपर्क किया है, जिसकी वजह से उसे दक्षिणी अफ्रीकी देश में बैन किया गया है। नाइजीरिया के सूचना और संस्कृति मंत्री लाई मोहम्मद ने कहा कि उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से एक संदेश मिला जिसमें सरकार के साथ बातचीत की मांग की गई है। मंत्री ने कहा कि ट्विटर अब हमारे साथ सीनियर लेवल पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लाई मोहम्मद ने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार के लिए नाइजीरिया की संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधिकारिक पंजीकरण पर जोर दिया। मंत्री लाई ने आगे ये भी कहा कि मुख्य बात यह है कि ट्विटर के पास नाइजीरिया में लाइसेंस होना चाहिए और ट्विटर को अपने मंच का उपयोग उन गतिविधियों के लिए बंद कर देना चाहिए जो नाइजीरिया के विकास या उसके कॉरपोरेट अस्तित्व के प्रतिकूल हैं। नाइजीरिया के प्रसारण नियामक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कमीशन ने सभी स्थानीय रेडियो और टेलीविजन केंद्रों को ट्विटर के उपयोग को लंबित करने का आदेश दिया है। दरअसल ट्विटर ने अपनी पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी के एक पोस्ट को हटा दिया था। इससे नाइजीरिया के अधिकारी चिढ़ गए और उसके बाद अपने देश में ट्विटर का संचालन को निलंबित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर बैन लगाते हुए उसे खरी खोटी सुनाई है। अब कू नाइजीरिया में भी उपलब्ध है। नाइजीरिया में ट्विटर को बैन किए जाने के एक दिन बाद भारतीय कंपनी ने नाइजीरिया में अपनी उपस्थिति के बारे में ऐलान किया। कू के सीईओ राधे कृष्णा ने न केवल ऐप की सेवाएं नाइजीरिया में उपलब्ध होने की पुष्टि की, बल्कि ये भी कहा कि इस ऐप को जल्द ही नाइजीरिया की स्थानीय भाषा में मुहैया करा दिया जाएगा। नाइजीरिया में हौसा, लग्बो और योरूबा जैसी करीब 500 स्थानीय भाषाएं बोली जाती है। पिछले साल जब कू कन्नड़ भाषा में लॉन्च हुआ था, तब से वे इसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि भारत काफ़ी विविध देश है, यहाँ हजारों बोलियां और भाषाएं हैं। ऐसे में अलग अलग आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म देना काफ़ी ज़रूरी है। कू भारतीय भाषाओं के लोगों को एक प्लेटफॉर्म के जरिए इंटरनेट से जोड़ रहा है। ये कमाल की बात है। कू ऐप पूरी तरह से स्वदेशी है और इस ऐप ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को भी जीता है। इन दिनों ये ऐप भारतीय यूजर्स के लिए काफ़ी सुर्खियों में है और इस ऐप की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि खुद पीएम मोदी ने मन की बात में कू ऐप की जमकर तारीफ की। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और कई बड़े मंत्री और नेता इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।